ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को तेजपुर एयरफोर्स बेस से सिगोनी लड़ाका तैयारे पर उड़ान भरी। आसाम के दौरे पर तीनों अफवाज के सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू सुबह तेजपुर एयरफोर्स पहुंची और तकरीबन आधे घंटे तक सिखोई लड़ाका तैयारे में परवास की। इनका तैयारा दरियाए ब्रह्मपुत्र और वादी तेजपुर से गुजरकर तेजपुर एयरफोर्स बेस पर परवाज वापस आया। तैयारे को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। तैयारा सतह समंदर से तकरीबन 2 किलोमीटर की बुलंदी पर रहा और इसकी रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटा थी। मोहतरमा मुर्मू सिखोई में प्रवास करने वाली मुल्क की तीसरी सदर और दूसरी खातून सदर हैं। सदर जमहूरिया ने बाद में विजिटर बुक में लिखा कि मेरे लिए सिखोई लड़ाका तैयारे में प्रवास करना एक दिलचस्प तजुर्बा था। ये फख्र की बात है कि हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत पानी, जमीन और हवा के तमाम महाजों पर तोसी कर चुकी है। मैं इस प्रवास के लिए एयरफोर्स और तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के आगाज के बाद से अब तक 23 लाख करोड़ रुपए के 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के खर्च मंजूर किए गए हैं, जिनमें रोजगार पैदा करने में मदद मिली है और ये हिंदुस्तानी मैशियत को फरोग देने के साथ साथ गेम चेंजर भी साबित हुई है। वजीर खजाना ने यहाँ इस स्कीम के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेशियाना क़यादत में शुरू की गई इस स्कीम से माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कर्ज तक आसान और परेशानी से पाक रसाई मुमकिन हुई है और इससे बड़ी तादाद में नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY वजीर आजम के जरिए 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, जिसका मकसद कारोबारी सरगर्मियों के लिए गैर कारपोरेट, गैर ज़राअत के छोटे और माइक्रो इंटरप्राइज को और 10 लाख रुपये तक के जमानती मुफ्त माइक्रो कर्ज तक आसानी रसाई फराहम करना था। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रियासत हर बच्चे को तालीम के जरिए मुल्क के मरकजी धारे में लाने के लिए रेरो ड्रॉप आउट पॉलिसी पर काम कर रही है ताकि अगले साल तक रियासत में कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना खड़े रहे। खरगे ने कहा कि यहां सेक्टर 49 के सत्या स्कूल का इफ्तिताह करने के बाद तलबा, वालिदीन और असातिज़ा से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 6 से 18 साल की उम्र के तकरीबन 48 लाख बच्चों की तालीम की सूरत हाल जानने के लिए इसका सुराग लगाया जा रहा है। स्कूल की नई तामीरशुदा इमारत का मुशाहिदा करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ क्लासेस और लाइब्रेरीज का दौरा करके तलबा की तख्लीकी सलाहियतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने तलबा को मुतासिर कुन शख्सियात के बारे में भी बताया और सवालात भी किए। अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइटिंग इंडिया PMC स्कीम का हवाला देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगले साल तक हर 2 स्कूल यानी कुल 270 PM बच्चों को इख्तिदार के साथ तालीम देने के लिए एक कौमी तालीमी पॉलिसी तैयार की गई है, जिसे 2030 तक पूरे मुल्क में नाफिज करने का हदफ रखा गया है, लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि हुकूमत जबलपुर के पत्थर के दस्तकारी स्टोन आर्ट के फन को फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि उमूदा बारीक नक्काशी और मुनफरिद कारीगरी के साथ जबलपुर के भेड़ाघाट के पत्थर की दस्तकारी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि पत्थर की दस्तकारी की GI टैगिंग खुशी की बात है। हुकूमत इस फन को मुल्क और दुनिया में फैलाने, रियासत के फनकारों को मजबूत और खुशहाल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जैसा कि मुतवक्किल था कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने साबिक MLA आशीष देशमुख को पार्टी मुखालिफ तबसरों और बयानात के लिए मुअत्तल कर दिया है। MPCC डिस्पेंसरी एक्शन कमेटी ने बुध को यहां मीटिंग की और देशमुख के हालिया बयानात और पार्टी के सरकर्दा लीडरान जैसे रियासती सदर नाना पटोले और सीनियर कौमी लीडर राहुल गांधी के खिलाफ गैर मुसद्दिका इल्जामात का संजीदगी से नोट लिया है। इनमें से इनका गांधी को और
ओबीसी कम्युनिटी से माफी मांगने की कॉल थी और पटोले को महाराष्ट्र के मौजूदा वज़ीर आला से 1 करोड़ रुपये मिल रहे थे। कांग्रेस पार्टी के रुकन होने के नाते आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हुकूमत का एजेंडा अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करके इनकी छवि को खराब करना है। शोकाज नोटिस में देशमुख ने 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया कि इन्हें पार्टी की रुकनियत से फौरी तौर पर क्यों ना निकाला जाए। कांग्रेस ने खबरदार किया कि अगर वो जवाब देने से में नाकाम रहे तो इसे इल्जामात का एतराफ समझा जाएगा और पार्टी इस मामले में इनका मजीद हवाला दिए बगैर फैसला करेगी। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के मेन टाउन इलाके में चोरों ने जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम मशीन को नकदी रकम समेत उड़ा लिया। जराये ने बताया कि पुलवामा में मेन टाउन में दौरान शब चोरों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक की एटीएम मशीन को नकदी रकम समेत उड़ा लिया। उन्होंने कहा कि ताहम अभी मालूम नहीं हो सका कि एटीएम मशीन में कितनी नकदी रकम मौजूद थी। दरअसल पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए कोलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से 5 किलो नशा आवर मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि कोलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से 5.56 ग्राम भैंस भंग जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया है। मंशियात फरोश के शनाख्त अल्ताफ अहमद नगरू साकिन बदूर के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन यारीपुरा में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। आलमी यौम सेहत के मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर ने 7 अप्रैल को कश्मीर के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक अहदेदार के मुताबिक सैयद मंतखी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने अलमदार मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के साथ मिलकर श्रीनगर, अनंतनाग, पामपुर और ताल के हॉस्पिटलों में आलमी यौम सेहत 2023 मनाया। ये प्रोग्राम कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजमत परवीन की सरबराही में मुनाकिद हुआ। तकरीब का एहतमाम नर्सिंग डिग्री के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने किया। इस दौरान तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेहत से मुताल्लिक़ मुकालमे पेश करके आम लोगों में बेदारी पैदा की, जिसके बाद हॉस्पिटल के मुंतज़िमीन ने लोगों में सेहत से मुताल्लिक़ आगाही पैदा करने पर तलबा की कोशिश को सराहा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर ने जुमे को समाल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जम्मू के साथ मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए। MOU पर दस्तखत की तकरीब में मज़कूरा इदारों के आला अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए श्री शिवा रामन ने सनत के साथ एक मौसर ताल्लुक कायम करने के लिए यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी है और कहा कि माहौलियाती निज़ाम उभरते हुए सनतकारों को इल्म की मुंतकिली में मदद करेगा। उन्होंने इंटरप्रीनियरशिप इकोसिस्टम को मजीद अफज़ाजुदा करने के लिए मदद का वादा किया है और MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए मदाखलत करने के इलाकों की निशानदेही करने की भी सताइश की। ताइवान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कोविंद जय हफ्ते के रोज 3 हफ्ते के दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। कोविंद जय 8 से 28 अप्रैल तक अपने दौरे के दौरान वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में तकरीर करेंगे। इसके साथ ही इनकी अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात भी होगी और न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन और ह्यूस्टन में रुकने के तवक्के हैं। वो अमेरिकी कानून साजों के साथ मुलाकात में दिफा और आबाद ताइवान की सूरत हाल समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम बरादरी से इसराइल के खिलाफ मुत्तहद होने की अपील की है। एर्दोगान और रईसी ने फोन पर बातचीत की और इस हफ्ते के शुरू में मशरकी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर इसराइल के हमले के बाद से कशीदगी में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान एर्दोगान ने फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के अहाते पर इसराइल के हमलों के खिलाफ आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की हिम्मत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के नए सरपार को रोकने के लिए
तमाम फ़रीक़ीन का मुत्तहिद होकर रहनुमाई करने के पहल करना फ़ायदे मंद होगा। उन्होंने रईसी से कहा कि इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो यूरोप के मुतअद्दिद शहरियों में ख़ास तौर पर तुर्की सिफारत खानों के सामने मुक़द्दस कुरान पाक को जलाए जाने के खिलाफ एहतजाज के साथ इजहार यकजहती करें। वहीं रईसी ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की तरफ से दिए गए जुराइम, खास तौर पर मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमले और मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती की मजम्मत की। उन्होंने इसराइल की दुश्मनी से निपटने के लिए इक़दामात पर गौर करने के लिए OIC का हंगामी मीटिंग तलब किया। उन्होंने शाम और लेबनान के खिलाफ इसराइल के हालिया जारहाना कार्रवाइयों की भी मजम्मत की और इसराइल के इस तरह के इक़दामात का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। खबरीज ने कहा कि इसके इंटरनेशनल गार्ड को शुमाली हिस्से पर काबिज तुर्की की फौज का सामना करने के लिए इस वक्त हथियारों की अश्त जरूरत है, इसलिए वो यूक्रेन को हथियार नहीं भेज सकता। हुकूमती तर्जुमान ने एक बयान में ये इत्तला दी। ये बयान यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेस्की रेज़निकोव के दौरे के मौके पर किया गया। अपने दौरे के दौरान रेज़निकोव ने खबरीज के वज़ीर दिफा माइकल्स जॉर्ज लॉस से मुलाकात की। खबरीज की वजारत दिफा ने कहा कि दोनों वज़राए ने यूक्रेन, खबरीज और वसई मशरक़ी बहर रूम के इलाके में पेशरफ्त और सलामती की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मिस्टर रेज़निकोव ने इजलास से पहले CBC के सरकारी टेलीविजन को बताया कि यूक्रेन को तैयारा शिकन सिस्टम और इजाफी जारहाना हथियारों की जरूरत है। खबरीज अपने नेशनल गार्ड को किसी भी हथियार से महरूम नहीं कर सकता, क्योंकि इसे 40,000 मजबूत तुर्की फौज का सामना है, जिसने 1974 से जजीरे की शुमाली एक इंतहाई हिस्से पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जमहूरिया खबरीज ने वाज़ेह किया है कि जब वो यूक्रेन के लिए फौजी ताउन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हथियारों के बगैर नहीं रह सकता। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 12 अप्रैल को LB स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम। इफ्तार के मौसर इंतजाम करने वज़ीर आला KCR के अहदेदारों को हिदायत। अगर रियासती हुकूमत बदउनवानी में मुलविस है तो मरकज अवार्ड क्यों दे रहा है? रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का वज़ीर आज़म मोदी से सवाल। रवायती हिंदुस्तानी अद्वियात को फरोग देने तेलंगाना हुकूमत के मुनासिब इक़दामात। नेचर क्योर हॉस्पिटल में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई झंडी। तेलंगाना में 11,300 करोड़ के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और रखा संगे बुनियाद। सिंगारेनी कॉलेज के कुल ब्लॉक्स की निजीकारी के खिलाफ महाधरना। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर सिंगारेनी वर्कर्स ने किया एहतजाज। हैदराबाद समेत रियासत में गर्मी की लहर में हुआ इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकयासी। सदर मरमो पहुंची तेजपुर एयरपोर्ट से लड़ाका तैयारा सखुई में कई की परवाज। फिजाइया के ऑपरेशनल तैयारियों की सताइश करते हुए इत्मीनान का किया इजहार। 8 वर्षों में मुद्रा योजना में 23 लाख करोड़ रुपए की 40 करोड़ कर्जों की मंजूरी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।